हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने आज की जो परीक्षा हुई है 100 मार्क्स की अंग्रेजी की, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की, उसका ऑब्जेक्टिव मैं ग्रामर का आपके सामने रख रहा हूँ। ही इंट्रोड्यूस मी टू द रिलेटिव्स होगा टू। शी मेट हर मदर, शी वॉज ग्लैड, शी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, ये होगा आंसर। शी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तो इसमें तो आस्क होना चाहिए। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज हंग्री, ठीक है, यानी बी होगा आंसर। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, यू डैश गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ने की बात है, मस्ट लगेगा। सक्सेस डिपेंड के साथ ऑन लगता है, डिपेंड्स ऑन। ही डैश अ थीप लास्ट नाइट है ना, तो सिंपल पास्ट सॉ होगा। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, एक्टिव सेंटेंस ना, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ठीक है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, बी होगा। अगला है वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम द रेशियल इनजस्टिस, मस्ट लगना चाहिए, मस्ट तो है नहीं तो शुड लगाएंगे, शुड। हैव लगा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यू डैश हिम सीन हिम होगा। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, अच्छा चलिए, तो इसको डायरेक्ट इसमें बदलना है ना, इनडायरेक्ट, तो नीचे वाले प्रश्न को देख के बनाएंगे। नॉट टू सिट है ना, तो डोंट वाला सवाल होगा आंसर इसमें, डोंट, तो डोंट सिट देयर है आंसर में, देखिएगा ऊपर क्वेश्चन में है ही टोल्ड मी, टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, तो हेयर देयर में बोलता है, तो हेयर वाला क्वेश्चन होगा, तो डी होगा, सी नहीं होगा, सी में डिंट दिया है, डिंट से ऐसा वाक्य शुरू नहीं होता है, डजंट से भी शुरू होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, निगेटिव वाक्य, तो डी होगा आंसर। डू यू, डू लगा है तो वर्ब का पहला रूप आएगा, डू यू रिमेंबर होगा, सी। चलिए आगे देखिए। आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन वैकेंट, खाली, कह रहा है खाली तो इम्पिटी होगा और क्या। इज देयर एनी मनी होगा, ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव वाक्य में एनी का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, एनी ही लगेगा, एनी ही लगेगा, दूसरा कोई शब्द नहीं आएगा। चूज द ऑड वन, तो फॉक्स, लिपर्ड, पिजन, लायन, चलिए तीन जानवर है, एक पंछी है, तो पीकॉन होगा, पीगन, पीगन ही होगा आंसर इसका, ठीक है। ब्रिंग डैश इंक पॉट, इंक पॉट ई, एन इंक पॉट होगा। ही लिव्स इन अ टू स्टोरी, स्टोरी का स्पेलिंग दो मंजिला, स्टोरीड होगा, STOREYED होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। STORY होगा तो कहानी हो जाएगा, नाउन अगर फरवरी में आप पढ़े थे तो उसमें सिंगुलर प्लूरल में आया होगा। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स जुबान का पक्का, ये ध्यान रखिएगा, स्क्रिप्ट नहीं होगा। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द हॉलीडेज, के दौरान, छुट्टियों के दौरान। एक्वेंटेंसेज होगा ACQUAINTANC, यानी आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ चेंज, चेंज मतलब बदलना, तो पर्यायवाची यानी ऑल्टर होगा, ऑल्टर मतलब ही बदलना होता है। दिस द सिनोनिम ऑफ शो, शो मतलब होता है दिखाना तो एग्जीबिशन लगता है ना कभी कभी, और प्रदर्शनी दिखाना होता है, यानी डी होगा। अगला है बाई होम, अच्छा हु वाले का पैसे में ना, वॉज द बर्ड किल्ड, बाई होम वॉज द सिंपल पास्ट का वाक होगा, तो वॉज बर्ड लगा है तो सिंपल पास्ट, तो हु किल्ड द बर्ड होगा, तो बाई होम वॉज द बर्ड किल्ड, हाँ सी होगा। द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो इसका होगा आर्टिफिशियल, बनावटी, कृत्रिम। आवर पाथ इज बी सेट, बी सेट के साथ आपको लगाना है विथ फिक्स्ड प्रपोजिशन है। आई डैश टू यू टू रीड दिस बुक केयरफुली, आई एडवाइस यू, ADVISE होगा, सी नहीं होगा, वर्ब के रूप में यूज करना है। डैश आई ब्रिंग, इफ आई कुड सिंग, अगर मैं गा सकता आई वुड हैव संग, मैं गा चुका होता,
ठीक है, इफ होगा। जॉन और मैरी, और लगा है ना, नदी वाले का आंसर मैरी। गॉन लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जॉन और मैरी हैज़ गॉन टू कोलकाता। गॉन है थर्ड फॉर्म, तो उससे पहले हैज आना चाहिए। तो जॉन और मैरी दोनों में से और लगा है ना, सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आप पढ़े होंगे। हैज होगा। प्रवीण रोड स्ट्रेट इनटू द एरेना, मूवमेंट है, इनटू द एरेना मूवमेंट के साथ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, विच केम फर्स्ट, चिकन और एग। विच केम फर्स्ट, द एग, अ चिकन और एन एग। अच्छा, आर्टिकल के अनुसार लगाना है, द चिकन, अ चिकन और एक के साथ एन। हाँ ठीक, तो है, बी आंसर होगा। द फ्लैट कॉट फायर, फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न, जोड़ना है ना, ऐसा जोड़ना है कि तो अर्थ वैसा ही निकले, ये होता है इसका अर्थ। द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वर वॉज बर्नड। वॉज तो लगने का बात ही नहीं है, वर जब दे रखा है तो। द फ्लैट हैविंग कॉट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्न, ऑल द थिंग्स वॉज बर्न व्हेन द फ्लैट कॉट फायर। हाँ यही होना चाहिए, सी होगा आंसर। ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी। अटेंटिव के साथ टू लगेगा, फिक्स्ड है। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड माई टीचर, आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ माई ही लगेगा। देर आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर, फैंसी द लगा है ना, सुपरलेटिव डिग्री का, फैंसीएस्ट होता है, तो वाई को आई बदल के ई एस टी लगाएंगे, फैंसीएस्ट। हैप्पी से हैप्पीएस्ट, वाई को आई में बदलेंगे ई एस टी। दे मेड हर, ये पॉजिटिव सेंटेंस, राम ने श्याम को हंसाया, तो वर्ब का पहला रूप लगता है, तो दे मेड हर साइन होगा यहाँ, SIGN, ए होगा इसका आंसर निश्चित तौर पर। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस टू डू समथिंग, चांस अवसर, मौका देगा अगर पकड़ लेंगे पहले वाला ट्रेन, सुबह वाला ट्रेन तो। रेशमा ब्रॉट व्हाट शी वांटेड, सिंपल पास्ट है तो क्वेश्चन टाइम में सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिडंट लगना चाहिए, डिडंट शी, ठीक है, डी होगा। ही हैज डैश द प्राइज, हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना, वन होगा। अगला है करेक्ट सेंटेंस, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18 सॉरी, यू वोट सिंपली व्हेन 18, यू कैन वेट टिल यू आर 18 नहीं होगा, योर वोट, यू वोट ए ही होगा, यू कैन वोट ओनली व्हेन, तभी आप वोट कर सकते हैं यू आर 18, जब 18 साल के हो। डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, एज यूजुअल, हमेशा की तरह ही वेंट फॉर अ वॉक, वो टहलने के लिए चला गया। आखिर अगला है आई कैन नॉट गिव यू मनी, बिकॉज आई हैव नन होना चाहिए, एंड तो होगा नहीं, फॉर होगा ना, फिर आई हैव नन, इफ होगा, इफ आई हैव नन। आई कांट गिव यू मनी इफ आई हैव नन, अगर मेरे पास नहीं होगा तब। रूल्स डैश बी ऑब्जर्व बाय एट ऑल कॉस्ट, तो मस्ट लगना चाहिए, लेकिन मस्ट है नहीं तो शुड लगेगा। शी हैज लर्नड हर लेसन, चूज द करेक्ट पैसिव, तो हर लेसन हैज बिन लर्नड, हर लेसन हैज बिन, हर लेसन्स हैव बिन होगा, हैव बिन लर्नड बाई, अच्छा अच्छा, हाँ लेसन्स हैव बिन, डी होगा। बी में तो हैज लगा है ना, लेसन में एस लगा है तो प्लूरल होगा, डी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको एंकर कहते हैं, टीवी पर जो आता है एंकर। CHOR होगा, सी होगा। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, आर होना चाहिए इसका आंसर, आर अनक्वेश्चनेबल, प्लूरल हो जाएगा। हिज हैप्पी ऑफ बीइंग, हैप्पी का एंटोनिम्स करना है ना, सैड होगा। राम सेड श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, क्वेश्चन है ना, तो राम आस्क्ड श्याम होगा, व्हाट यू बदलेगा श्याम के अनुसार, ही वॉज रीडिंग, व्हाट ही वॉज रीडिंग, तो आंसर होगा ए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन एग्जिबिट वर्ड तक वर्ड लिखा आया भी है इस पेज में,
एग्जिबिट EXHIBITION, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन यानी सी होगा। यू नीड टू बाई डिक्शनरी, द है ना, और डिक्शनरी। आई वुड हैव bought a car, new car for her, but it dash too expensive. It is too expensive. It was, sorry, past है तो हाँ was होगा, would have past की बात है। it was too expensive to was होगा। The aeroplane flies faster than birds. Choose the correct negative sentence। तो negative है, simple present fly में s लगा है, तो doesn't होना चाहिए। The aeroplane doesn't fly faster than birds। ठीक है, a होगा। He was brought dash by his aunt after his mother's death। brought up, पालन पोषण करना, up। Choose the incorrect sentence। Holi falls in March। Do you like cricket? तो सही है, he speaks English। ठीक है। डियर में एस नहीं लगता है, वी सॉ डियर्स नहीं होगा, वी सॉ डियर इन द जू, डी होगा इसका आंसर। कीप क्वाइट यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, लिसनिंग, ए होगा। आगे है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड ना, फर्दर, सही वाला फर्दर होगा, FURTHER, फर्दर। ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, टुमारो लगा है तो फ्यूचर टेंस ही होगा, या सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट दे नहीं रखा है। एक पे रिटर्न दिया है, एक पे हैज कर दिया है, हैड कर दिया है, तो विल वाला ही होगा, ए होगा। डैश इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग, सब्जेक्ट की जगह खाली स्थान है तो भर में आई नहीं लगेगा, जेरंड होता कहलाता है वो। होली इज डैश इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, एन इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ई साउंड से आता है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्चुअल, ACTUAL, ACTUAL, सी होगा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, पैसिव है, करना है तो विल वाला ही होगा, विल वाला ऑप्शन एक ही तो है, सी होगा। इतने से आंसर मिल गया। वन हु डाइज फॉर द नोबल कॉज, वह जो अच्छे काम के लिए मरता है तो कुर्बान होता है, यानी मार्टियर, शहीद कहलाता है वो। और बाकी तो आपने देखा हुआ है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको नहीं दिया है एक पिछले वीडियो में, जरा उसको भी एक बार देख लें। एक लेखक लेखिका के बारे में पूछा था कि वो कहाँ की हैं। हाँ यही है, वोल का इज अ नाइजीरियन पोएट। चलिए, थैंक यू। उम्मीद आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।